अपना अतीव दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये पांडवों ने माता सहित कितने कष्ट सह किए। अहो कष्टम अहो अन्याय्यम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत पृष्ठम विप्रधर्माच्युताश्रया। आपके ऊपर कितने कष्ट, कितना अन्याय आप लोगों को सहन करना पड़ा। धर्मनंदना, हर एक पहलू में, हर एक लाइफ के इवेंट में पांडवों ने धर्म 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 किया कि क्या सही है क्या नहीं है। आज के कलयुग में हम इसके बारे में सच बोले तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी आती है तो कोई व्यक्ति इस प्रकार के कॉन्फिडेंस से बोल सकता है, ये भी आज पूरा सरप्राइजिंग लगेगा। दुष्यंत राजा शकुंतला को देखते हैं, वो एक घने जंगल में आए हैं और कोई है नहीं, और वो कह रहे हैं कि प्यास लगी है, भूख लगी है, कोई आश्रम में है इधर। और देखते हैं तो एक अत्यंत रूपवती कन्या सामने आती है कि आप बैठिए महाराज, हमारा आदरातिथ्य स्वीकार कीजिए। और वन में जिस प्रकार से कुछ मिलेगा, कंद मूल फल उनके सामने प्रस्तुत करती है। राजा उसको खाते हैं और एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक्य दुष्यंत राजा के मुख से आता है कि युवती आप कौन हो, मेरा मन आपके ऊपर अनुरक्त हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है ना, तो कोई भी नॉवेल या मूवी में लोग ऐसे बोलेंगे, तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगे? वो कहते हैं कि मैं कण्व मुनि की पुत्री हूं। और दुष्यंत कहता है तो हो नहीं सकता, कण्व मुनि तो ब्रह्मचारी है, निष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी विवाह किया नहीं, ब्रह्मचारी की पत्नी है, ब्रह्मचारी की कन्या कैसे? फिर वो बताती है कि एक्चुअली मैं विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए जब मेनका अप्सरा को भेजा गया वहां पर, तो विश्वामित्र मुनि की तपस्या को उसने भंग किया। वो उसके ऊपर अनुरक्त हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम विहार करेंगे, पति पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे। फिर एक कन्या उत्पन्न हो गई और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि क्या कर बैठा हुए है, सारा मेरा तपस्या का पुण्य नष्ट हो गया। और मेनका ने उस कन्या को शकुंत पक्षियों के द्वारा आश्रम में उसको भेज दिया। और कण्व मुनि ने अपनी कन्या के रूप में उसको स्वीकार करके उसका पालन पोषण किया। तो दुष्यंत राजा कहता है कि मैंने क्या सोचा था कि तुम ब्राह्मणी नहीं हो, तुम अगर ब्राह्मण की पुत्री होती तो मेरा मन कभी भी ये नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ऐसा अधर्म में कभी सोच नहीं सकता। Just see the confidence. थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव द्रौपदी को लेके घर में आते हैं तो प्रतिदिन का ये डायलॉग था। कोई जानता है क्या बोलते थे वो घर में आने से? जस्ट दहलीज पर, वरांडे में आके क्या बोलते थे अपनी माँ को? देखो आज हम क्या भिक्षा लाए हैं, what we have gained in charity। क्योंकि
एक चक्रांति नगरी में पांडव ब्राह्मण का वेश पहनकर रह रहे थे। वो लाक्षागृह की कथा हमने 2 थर्सडेज पहले थोड़ी चर्चा की थी कि अभी तक जीवित को धोखा है, दे कैन नॉट कम क्लीन एज पांडवस, इम्पॉसिबल, क्योंकि दुर्योधन और बाकी लोगों के स्पाइज वो सब जगह देखते होंगे उनको। तो जैसे ही वो जंगल वारणावत से भागे तो उन्होंने अपना वेश त्याग दिया, अपना जो भी कवच कुंडल मुकुट सब कुछ। हालांकि जो उनको ठीक से देखेगा पता चलेगा कि इनके बाहु इतने बलशाली हैं और क्षत्रिय एटलीस्ट उस जमाने के, उनका जो चलने का जो ढंग है, बैठने का, उठने का, वो हम देख सकते हैं। आजकल ही लोगों का टोन में क्षत्रियत्व होता है वो बाकी चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे और कौन है, तो कौन है मतलब वो नौकर आता है सामने, ये देखो क्या है, ये कर दो। ये कोरोना काल में एक बिहार में कर्नाटक के IAS ऑफिसर थे, अभी भी होंगे, तो वो पर्टिकुलरली देख रहे थे एक जगह पे कुछ लोग आके कहे कि यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं आया। तो ऐसे कैसे, हमने पहले से ही सब रिलीज किया है। बोला नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया। तो बोले आधार कार्ड है आपके पास? बोले हाँ आधार कार्ड लिया, लेकिन वो रेशन ऑफिसर हाँ करके डाल रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, घर में कुछ नहीं है। तो उधर ही वो फोन लगाकर उस एरिया के रेशन ऑफिसर को बुलाते हैं। मैं 4 घंटे में वापस आऊंगा इधर, तब तक मुझे ये सारे लोगों का रेशनिंग यहाँ पर काम होना चाहिए, ठीक है? बस इतना बोल के चल दिए। और फिर उसी वीडियो में वो जब आए तभी सब लोग धन्यवाद धन्यवाद। तो जो एडमिन का काम होता है उसमें कभी कभी ऐसे थोड़ा करारा टोन आता है कभी क्रोध भी करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बताया, मैनेजमेंट इज इजी, नॉट डिफिकल्ट, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा अच्छा, इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है वर्ल्ड वाइड और प्रभुपाद कह रहे हैं खाली 3 चीज चाहिए। बोले पहला चीज है पुश, हर 4 लोगों को पुश करना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। बोले दूसरा है पुश। बोले तीसरा क्या है? बोला पुश तो बेसिकली एक मैनेजर के लिए एक तो आइडियाज आती है, ऊपर से ऑर्डर आती है अपने बॉस से, ये करना है वो करना है, और सबऑर्डिनेट से इनर्शिया आता है ये नॉर्मल है, इसमें कोई ये बात नहीं है। तमोगुणी वर्कर को गीता में दीर्घ सूत्री कहा गया है। देखो संस्कृत वर्ड्स कितने मार्मिक है। छोटे से काम के लिए बड़ा समय लगाना, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। तो ये जो पर्सनालिटीज हैं जो कहते हैं कि मेरे मन में कभी अधर्म आ ही नहीं सकता, आई कैन गारंटी कि आज कोई ऐसा पॉलिटिशियन या कोई होगा जो इस क्राइटेरिया पर खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तो ये इसे कहते हैं कलयुग का पतन। मैं आज को थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ महाभारत के ऊपर कमेंट्रीज या रामायण के ऊपर कमेंट्रीज, तो बड़े बड़े हिस्टोरियंस और ये सब लोग इसको पढ़कर इतना अविश्वास व्यक्त करते हैं कि ये क्या है, मतलब दे हैव नॉट इवन, दे कांट इवन थियरेटिकली एक्सेप्ट कि ऐसा कोई हो सकता है इतना प्योर और इतना कॉन्फिडेंट। तो महाभारत की कथा में अर्जुन कहते हैं कि देख माँ हम क्या लाए हैं भिक्षा में, आज चैरिटी में क्या है। तो अंदर से कुंती बोलती है कि जो भी है रोज की तरह बांट लो।
फिर आके देखती है तो आज की भिक्षा तो एक डॉक्टर इन लॉ है आज तो वो कहती है ये कैसे आप बांट लेंगे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर कुंती सोचती है कि ये मेरे मन में आया कैसे विचार। वो पूरे एपिसोड में ऐसा नहीं है कि वो कहती है कि ठीक है मैंने बोल दिया, गलती की, ठीक है चेंज करते हैं, अभी तो आप में से कोई शादी करो। नहीं, शी से मेरे मुख से ये कैसे निकल गया। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हाउ शुड वी सॉल्व दिस। तो अर्जुन कहते हैं कि बड़े भैया युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, इनका विवाह के पहले मैं विवाह के बारे में सोचूंगा भी, इम्पॉसिबल। युधिष्ठिर कहते हैं कि लेकिन द्रौपदी को तो जीता था आपने, तो मैं कैसे शादी करूं। तो महाभारत क्यों इतना रोचक है, क्योंकि इतने हजारों सालों से ये जो ऐसे लाइफ के सिचुएशंस होते हैं जिसमें क्या करें कैसे करें, तो एनीबडी नोज हाउ दिस वाज सॉल्व्ड। या हु सॉल्व्ड इट? हाँ, व्यास देव का इंटरवेंशन होता है उसमें। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा लाइफ मैं हैंडल कर सकता हूँ और थोड़ा गुरुजी कभी कभी हेल्प करते हैं। नहीं, यहां पर लिखा है विप्र धर्म अच्युत आश्रया। विप्र मतलब बाकी ब्राह्मणस, शुद्ध ब्राह्मण होने चाहिए ऑफ कोर्स। क्षमो दमो तप तितिक्षा इस क्वालिफिकेशन है। अच्युत स्वयं श्री कृष्ण और धर्म। तो एक बात ऐसी है कि युधिष्ठिर महाराज रिफ्यूजेस कि नहीं, ये कन्या और उसके 5 पति ये मैं तब तक स्वीकारूंगा नहीं जब तक आप मुझे कोई प्रेसिडेंस नहीं बताओगे। क्या पहले इसको अप्रूव किया था किसी ने, क्यों किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में किया था। तो मारीशा का प्रसंग व्यासदेव बताते हैं कि मारीशा करके थी जिन्होंने 10 प्रचेताओं के साथ किया, एंड ही एग्रीज कि ये मामला एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नाउ दोज ऑफ यू डू मैनेजमेंट, आपको पता है कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो सर्जरी करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरवेंशन करना पड़ता है। लाइफ में ये सब है ही। सो धर्म में भी, ये मैं बात कर रहा हूं जैव धर्म से, जो बुक भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है। एक होता है डेली ड्यूटीज, इवन मटेरियली स्पीकिंग, रोज स्नान करना है, शौच करना है, भोजन लेना है, डेली ड्यूटीज है। इसमें हम कहेंगे आज लेट हो गया, ऐसा तो नहीं, कोई डेलीगेशन नहीं कर सकता कि अरे वहां जाकर पैसा भरना है बिल, अरे आप जाके भरो, ठीक है। आज स्नान करना है तो मेरे लिए स्नान भी कर लो, ऐसा तो नहीं होता। ये आपका पर्सनल काम है, यू डू इट योरसेल्फ। भक्ति में आने के बाद मंदिर में जाना, विग्रहों का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, फिर डेली चैंटिंग, उसमें भी हाइजीन के ही रूल्स है प्रैक्टिकली कि प्रभु जी कभी कभी माला बच जाती है तो मैं 8-10 दिन में एक बार 60-70 माला कर लेता हूँ। नाउ है, इमरजेंसी में होता है ऐसे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तक किसी ऐसे किया है कि 8 दिन में ब्रश नहीं किया और संडे को मैं 1.5 घंटा ब्रश करने वाला हूँ? डजंट वर्क। आपकी गम्स में से खून आएगा। जो डेंटिस्ट है बता सकते हैं कि ये क्या बात है, रोज 10 मिनट करो ना, 15 मिनट, 10 दिन में 1.5 घंटा करने की जरूरत क्या है। तो नित्य धर्म एक हो गया, डेली थिंग्स। नैमित्तिक क्या हो सकता है? नैमित्तिक धर्म कुछ निमित्त आ गया है, सम कॉज, वो भी
it is not daily and it is not extraordinary. जैसे अभी कार्तिक मास है, चलो कुछ स्पेशल करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, कुछ स्पेशल वाव लेते हैं, व्रत करते हैं, ये हो गया नैमित्तिक। तीसरा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आपद धर्म क्या हो सकता है? इमरजेंसी, मतलब रियल इमरजेंसी। अगर कहीं पे एंट्री पॉइंट पर आग लगी है बिल्डिंग में, तो आप कहो ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर का कांच है, उसको फोड़ो तो वहां से एंट्री करो। तो मिलिट्री में ज्यादा करके वॉर कोई टाइम टेबल से नहीं होता है ना, कि 2 दिन ये लोग मारेंगे फिर 2 दिन हम करेंगे। तो वॉर में जो अभी जो चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, गाजा इजरायली वॉर, तो इसमें वेरी क्लियर आपका जो ट्रेनिंग है, दैट ट्रेनिंग इज मेंट फॉर ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। जो आपने अभी तक रिटन एग्जाम्स दिए हैं स्कूल में, कॉलेज में, है तो इट इज नैमित्तिक, मतलब मालूम है कि एक दिन एग्जाम है। लेकिन मिलिट्री में या बिजनेस फील्ड में कभी कभी, जैसे हमारे टीचर थे, वो कहेंगे कि अगले वीक सरप्राइज टेस्ट है। तो एक लड़के ने पूछा, सर कौन से दिन सरप्राइज टेस्ट है? बोले सरप्राइज तो है ना, तो सरप्राइज लाएगा अगर मैं बोलूंगा कि ट्यूसडे को सरप्राइज टेस्ट है तो। इन शॉर्ट, टू कंक्लूड, मानवीय जीवन मतलब डेली ड्यूटीज, नैमित्तिक, some special duties and आपद, emergency duties, and we should be prepared। हमको इन तीनों का ठीक तरह से, और तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, तीनों के लिए हमारा सोचने का ढंग अलग अलग होता है। Every day you can't be in emergency mode, also you can't complain कि ये क्या है, कुछ तो बता के आना चाहिए। बीमारी बताए बिना आती है, मेडिकल इमरजेंसी बताए बिना आते हैं। तो धर्म एक बड़ा क्या कहेंगे, पजल है कि कहाँ धर्म की गति होती है पता नहीं चलता। कल एक राधिका वल्लभ प्रभु का एक महाभारत के ऊपर कुछ उन्होंने कोर्स किया, तो बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि दैव मतलब डेस्टिनी। अरे ये तो ऐसे होना ही था। महाराष्ट्र में मालूम नहीं कहाँ से ये कहावत आ गई है, असेल माझा हरी, आगे क्या है, तेल खाटल्यावरी पलंगावरी। मतलब अगर है मजा, मेरा भगवान है तो बैठे बैठे भोजन आ जाएगा। मतलब ये आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कोई टॉपिक है ये। किसी ने ऐसे ही बनाया होगा कि अगर भगवान है तो खिलाएंगे, और पलंगावरी घाटे मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, आना चाहिए तो। एक नॉर्थ इंडिया के कवि है, वो कहते हैं कि अजगर करे सो चाकरी, पंछी करे सो काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। कि ये अजगर है, क्या काम करता है? कभी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जाता है कि मुझे नौकरी चाहिए। हाँ, पंछी क्या एम्प्लॉयमेंट करता है? खा तो रहे ना सब कुछ, तो आपको क्या चिंता है? तो ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भारतीय कल्चर में कुछ डायरेक्टली रामायण महाभारत भागवत गीता से कनेक्टेड है विजडम, कुछ थोड़ा सा हटके वैसा भी आ गया है। तो दो बड़े ऐसे टॉवरिंग पीक्स हैं, दो बड़े शिखर हैं सोचने के ढंग के। एक है ये दैव, ये नाम भी हमने, ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा कि अरे इसके ललाट में लिखा ही नहीं है, यू आर नॉट डेस्टिन्ड। और दैव सही है, दैव है, बड़ा पावरफुल ट्रूथ है कि किसी के नसीब में नहीं था। कब पता चलता है कि नसीब में नहीं था? प्रयत्न करने के बाद।
किसी को बिजनेस में यश नहीं मिलता, किसी को फैमिली लाइफ में यश नहीं मिलता, किसी को एकेडमिक लाइफ में यश नहीं मिलता। ये दैव अगर है, डेस्टिनी। दूसरा पीक क्या है? पुरुषार्थ। इसमें पुरुष मतलब मेल की बात नहीं हो रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड उतना ही लागू होता है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने बाहु का बल या अपने रिस्ट का पावर, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि। और आज का अगर ये पूरा सेल्फ हेल्प का युग देखेंगे तो अरे तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो एंड यू ऑल वुड बी प्रिफरिंग वन अबाउट द अदर। हम अपने अपने फ्रेम ऑफ माइंड के अनुसार, आप जिस प्रकार से जीवन में जा रहे हैं उसके अनुसार। जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि सामान प्रभु आप मेरे लिए लकी हो, उस दिन आपको मैंने देखा, मैंने लॉटरी टिकट लिया तो 10,000 रुपए मिले मुझे, इतना अच्छा लगता है, मैं किसी के लिए लकी हूँ, बहुत अच्छा। तो कुछ आधा देने का प्लान है? बोला नहीं है, ऐसा तो प्लान है, लेकिन आप मेरे लिए बहुत लकी हो। कितना ईगो को सुख पहुंचता है कि आई एम लकी फॉर समबडी। इसका ऑपोजिट हो गया तो कि श्यामा प्रभु आपको 3 बार देखा मैंने लास्ट महीने में, तीनों दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन 6 घंटा लेट हो गई, फिर एक इंटरव्यू था, वो नौकरी मिली नहीं। तो मैं कहूँगा क्या लगता है बे, आई विल verbally abuse that person. Nobody wants to be seen as unlucky. तो अगर किसी ने कहा कि आप मेरे लिए अनलकी हो तो मैं कहूँगा अच्छा ये तो फालतू बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बट इफ ही सेज आई एम लकी, आई इमीडिएटली एक्सेप्ट। जैसे अकबर और बिरबल का एक कहानी है कि अकबर को एक दिन उसके बार्बर ने, अजाम ने शेव करते करते थोड़ा काट दिया इधर, फिर वैसे उठा तो एक कार्ड स्टोन था उसके ऊपर, उसका सर लग गया। फिर वो बालकनी में गया तो वो धोबी जा रहा था उधर, पैलेस का धोबी, तो कारपेट के ऊपर से फिसल कर नीचे गिर गया। बोले ये क्या हो रहा है अभी, एक के बाद एक के बाद एक। तो व्हाट वाज द कंक्लूजन? ये धोबी की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बिरबल से कहते हैं वो इसको फांसी लगा दो। बोलते क्यों? अरे ये अनलकी है ये, अभी 12 बजे तक इतना प्रॉब्लम है, मालूम नहीं आधे दिन में क्या और क्या होगा। तो बिरबल सोचने वाला व्यक्ति था, उसने कहा अच्छा ये जो आपने सुबह के बालकनी में देखा उसको, तो उसके बाद ये सब चालू हो गया ना, कटना, फिर सर को लगना, फिर फिसल जाना। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसको देखा तो क्या उसने भी आपको देखा? तो राजा पूछता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना मैंने उसको देखा और ये सब अनलकी इवेंट्स का सीरीज चालू हो गया। मेरा खाली इतना पूछना है महाराज हुजूर कि उसको आपने देखा तो क्या उसने भी आपको देखा क्या? बोले हाँ देखा, तो उसने प्रणाम भी किया। तो देखो आपने उसको देखा तो आपका इतना अनलकी चीजें हो गई और आप दुखी हो गए कि बॉडी को कुछ हार्म हो गया। उसने आपको देखा तो उसकी जान जा रही है आज। बोले नहीं फिर नहीं, फांसी मत देना। Why I should be seen as unlucky? इतना अनलकी कि किसी को अपनी जान से हाथ धोना बैठा। तो दैव और पुरुषार्थ। अर्जुन गीता के पहले पूरा अध्याय और सेकंड तक थोड़ा सा, एनी गेस किस मोड में ज्यादा फंक्शन कर रहे हैं? दैव। कि ये क्या है, ये क्यों आ गया इधर में? और भगवान बोलेंगे ये तो सब लोभी लोग हैं। अरे ऐसे नहीं, गुरुजी भी मेरे सामने, मेरे पितामह हैं। अरे सब के सब वो इंग्लिश में विभूति ने बनाया रिकॉर्डिंग हमारे पूर्णचंद्र महाराज ने, तो वो ट्रांसलेट करते हैं
तुम्हारे पितामह और तुम्हारे गुरु, दे हैव बीन परचेस्ड बाय कौरवा ग्रेन्स, उनका खाया है, उनका सैलरी लिया है। इट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग। द्रौपदी का अपमान हो गया तो ये दोनों चुप बैठे थे, दे हैव नो राइट। ऑफ कोर्स गीता के इसमें इतना भगवान इलैबोरेट नहीं करते, लेकिन बोला जाता है कि इनका क्या महत्व है। और अर्जुन बोलता है अरे इमोशनली बड़ा महत्व है मेरे लाइफ में, ये तुम्हारे गुरु नहीं है और तुम्हारे पितामह नहीं है। तुमको अगर ब्रजदास में वृंदावन में जाके किसी को मारना पड़े, तुम्हारा नाम यशोदा सुदन तो है नहीं ना, नंद सुदन तो है नहीं, अरे सुदन, तुमने एनिमीज को मारा है। मेरे लिए एनिमी नहीं है, मेरे लिए these are मेरे प्रेमास्पद है, वो प्रेमास्पद, मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ माय इंटेंस लव। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इनको मारना ऐसा। बोले ठीक है काम चालू करो, युद्ध चालू करो, अपने आप तुम्हारा मूड आ जाएगा। बोला नहीं, आई डोंट थिंक मेरा मूड आएगा। मैं बोलूं रियली, दोनों मेरे शस्त्र निकल कर ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके, ये जो बीच वाला नो मैन्स लैंड बोलते हैं आज की मिलिट्री लैंग्वेज में, कि दो बेलिजरेंट फाइटिंग पार्टीज आमने सामने है, बीच का जो प्लेन एरिया है, अभी तक युद्ध की घोषणा की है, सब लोग आए हैं उधर, युद्ध शुरू नहीं, आरंभ नहीं हुआ अभी तक। बोले मैं ऐसे जाता हूं दोनों हाथ ऊपर करके, बोलो मारो मुझे, अशस्त्रम शस्त्र पाणया, मैं दोनों हाथ ऊपर करके जाता हूं, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं होगा हाथ में मेरे, लेट देम शावर देयर वर्स्ट मिसाइल्स, एरो जो भी है, ततो क्षेमतरम भवेत, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा। तो इससे दुनिया का लाभ क्या होगा, विश्व को क्या मिलने वाला है उससे? हम थोड़ी अभी विश्व की पड़ी है, हमको हमारा माइंड तकलीफ दे रहा है अभी, और आप बोल रहे हैं बाकी सब क्या होगा। नहीं तो ऐसे करता हूं, भैक्षम अपी हम लोग की, भीख मांगने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई बोलो? बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ करके बोलो, पता चलेगा कि भीख मांगता है। एक बार राधा महाराज ने बताया था कि जो आपके पास आके भीख मांगता है और जो जब खड़ा होकर भीख मांगता है, जो खड़ा वाला है वो सुपीरियर समझना चाहिए। Because he doesn't come up to you, उधर ही बैठा है। तो when you go to give him, आपकी नीड है कि मुझे कुछ देना है आज, ले बाबा। नहीं, ये मेरे जीवन में ऐसे कुछ अनुभव है। कोल्हापुर में था मैं, तो एक हाफ सेन, मतलब पक्का वो सैनिटी नहीं थी उस व्यक्ति में, लेकिन एक बड़ी रिच फैमिली को किसी ने बताया, उनके ज्योतिषी ने किसी ने, कि आपको इसको खिलाना होगा। तो ही स्टिल ए बेगर, वो अभी भी भीख मांगता, मतलब पागल है, मतलब ऐसा हार्मफुल नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं करता, हिंसा नहीं करता, लेकिन उस चौक में या उस 4-5 जो बड़े शॉपिंग सेंटर जैसा, बॉम्बे जैसे बड़े नहीं लेकिन दुकान की है, वहाँ पे वो फुटपाथ पे बैठा रहता है, और एवरी डे दोपहर को इनके घर से ये वो टिफिन आता है, हॉट फूड, और वो बैठे बैठे उधर खाता है, और कुछ होगा तो उनको शेयर भी करता है, ये भी बात सही है। और ये घर का जो नौकर है वो बाद में कलेक्ट करके चला जाता है। तो मैं सोचता था ये भिखारी है कि नहीं है, आई मीन व्हाई ही वाज सिंगल्ड आउट उस फैमिली के लिए, उनका कुछ होगा कुछ प्रॉब्लम वगैरह, तो बोला गया कि इसको आप खिलाओ। समटाइम्स ये चौपाटी में एक मर्सिडीज जा रही है और उसकी कांच में से एक कुत्ता बाहर देख रहा है बॉम्बे को, कुछ तो उसने अच्छा किया है ना लाइफ में पुराने, अदरवाइज उसका एक भाई उधर ही पड़ा है रास्ते में, 3 दिन से कुछ खाने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सो ऋषि मुनि ऐसे विचारवंत थे। टुडे सोसाइटी, आज का स्पोर्ट्स लो, पॉलिटिक्स लो, एंटरटेनमेंट लो, आप सोचो मत, आपके बारे में, आपके लिए हम सोच रहे हैं, आप चिंता मत करो। नो, महाभारत हो, रामायण हो, थिंक। थिंक का मतलब होता है मैं अगर ऐसे, मैं क्या कर रहा हूँ,
थिंकिंग कर रहे हैं ना, मैं खाली सर खुजा रहा हूँ। थिंकिंग इज ए स्किल, थिंकिंग इज ए प्रोसेस। जैसे हलवा बनाना है, कढ़ी चावल बनाना है, खुरमा बनाना है, पूरी बनाना है, तो उसके लिए एक रेसिपी होती है। थिंकिंग ऑल्सो नीड्स अ रेसिपी। कुछ डेटा होना चाहिए आपके पास, रॉ डेटा होना चाहिए, थिंकिंग का गाइडेंस होना चाहिए। अभी अर्जुन ऑल्सो वाज थिंकिंग, बट उसका थिंकिंग का सेंटर पॉइंट था मी, माय नीड्स, मेरा सब कुछ। तो गलत थिंकिंग भी हो सकता है। जैसे कोई मशीन है, काम नहीं कर रहा है, दैट इज वन प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, उसमें से स्पार्क्स निकल रहे हैं, मतलब वो रॉन्ग काम कर रहा है। तो ह्यूमन माइंड ओनली इज केपेबल ऑफ थिंकिंग, बाकी एनिमल्स में थिंकिंग नहीं है। एक आजकल कॉन्शियसनेस का बड़ा टॉपिक है, तो एक बार एक प्रभुपाद का सिंपल सा कन्वर्सेशन है। श्रील प्रभुपाद, डज ए डॉग नो ही इज ए डॉग? किसी ने से पूछा होगा, व्हाई इज ही बार्किंग? प्रभुपाद का आंसर और सिंपल था कि वो कन्विंस्ड है मैं डॉग हूं करके, इसलिए वो भौंक रहा है। सो दैव का मतलब एवरीथिंग इन लाइफ इज प्री अरेंज, एक टाइम टेबल के अनुसार सब होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका ऑपोजिट है पुरुषार्थ, है सब कुछ आपके ऊपर है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, मैं उसके बारे में पूरा एक्सपर्ट हूँ, अभी मैंने खाली उसका पढ़ना चालू किया है। बट आज के लिए एक सिंपल सा उसका एक छोटा सा बेबी सार देने की मेरी इच्छा है। भीष्मदेव ने अर्जुन से कहा था, युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि व्हाट इज मोर पावरफुल, दैव या पुरुषार्थ? तो उनका आंसर था पुरुषार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा था विदुर से, दोनों में क्या पावरफुल है? एक ही बुक है महाभारत, उसमें आंसर दिया है दैव। तो कोई आजकल का बोला देखो ये हमको एक डेफिनेट आंसर चाहिए और ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। कंफ्यूज नहीं कर रहे। जैसे हम सब ने केजी, प्री स्कूल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7th 8th तक हम लोग आए, मैथमेटिक्स सीखा है। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब हमारा मैथमेटिक्स के टीचर एक बड़े खड़ूस टीचर थे 8th, 9th और 10th के लिए, और एक ही सब्जेक्ट था उनका मैथमेटिक्स, और उसके वो बड़े एक्सपर्ट, सही में एक्सपर्ट थे। तो हाउ डिड ही इंट्रोड्यूस 8th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री टू हमको? बोले सुन लो सब लोग, बोलना ऐसे हमको वो यू लॉट करके बोलते थे बच्चों को, ऐसा कोई खास आदर की भावना तो थी नहीं उनमें। यू लॉट 18 - 12 कितना? 6। 20 - 10 कितना? 10। आज क्या हो गया हमको, 8th स्टैंडर्ड में हम लोग हैं और ऐसा सिंपल सा प्रश्न है। 30 - 50 कितना? सर पॉसिबल ही नहीं है। That's what he wanted. आज मैं तुमको प्रूव करूंगा कि there is something called negative thing mathematics. तो हमने कहा सर अगर यहाँ पे 5 आम है, उसमें से मैंने 8 निकाल दिए, तो -3 बचे, एक कोई does it have any meaning? तो और उन्होंने हंस के बोला अभी तुम्हारी बुद्धि छोटी है तो समझ नहीं आएगा, बट ये जो मैथमेटिक्स है ये हायर मैथमेटिक्स, उसके ऊपर रॉकेटरी, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन, फिर क्या क्या बड़े बड़े डिस्कवरीज, इसमें इस प्रकार का मैथमेटिक्स काम में आता है। तो एटलीस्ट दैट डे, दोस 2-3 मंथ्स में हमको समझ में आ गया लाइफ इतना सिंपल है, ऐसा लगता है सिंपल नहीं है। सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन जिसे कहते हैं, विरोधाभास, इट इज नॉट एक्चुअली विरोधाभास, या महाभारत का रोल भी आपको कंफ्यूज करना नहीं है। पहले लेते हैं धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद। धृतराष्ट्र अपनी डेस्टिनी को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने जो रॉन्ग डिसीजंस लिए उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।
100 पुत्रों के मरने के बाद भी ये बंदा भीम के घर में बैठा है। तो विदुर बोलते हैं लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। लाइक भीम के किचन में से कुछ टुकड़े आते हैं और तुम उसको खाता है कुत्ता जैसा, कुछ शर्म आती है तुमको? This is all he wanted. This was the medicine. First time in his life, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई, I'm sorry. आज तक मतलब एक्चुअली ही इज एडमिटिंग कि दुर्योधन दुशासन वो बड़े प्लेयर नहीं थे। मेरी एम्बिशन थी, मेरी महत्वाकांक्षा कि मैं राजा बनूं, और इसलिए मैंने मेरे बच्चों को सपोर्ट किया। क्या नहीं किया मैंने? गीता प्रेस का एक सिंपल सा एक छोटा सा बुक है, विदुर नीति, जस्ट दैट पार्ट ऑफ महाभारत, जिसमें विदुर की नीति पूरी बताई गई है। क्या विजडम है उसमें मतलब विदुर भी जानता है कि धृतराष्ट्र के पास वो बुद्धि है, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र? जब तुम बोलते हो ना मेरे को सब समझ में आता है, जब दुर्योधन सामने आता है तो मैं उसको हाँ बोल देता हूँ। टोटली हेल्पलेस। पिताश्री पांडवों के लिए हम एक बड़ा घर बना रहे हैं, जहाँ पे जाके वो थोड़ा पिकनिक कर सके, ठीक है, उसको हमने लाख से बनाया हुआ है, तो वहां जाके उसको आग लगा देंगे। He is not saying a word. ये नहीं बोल रहे कि मत करो मेरे ऐसे। युधिष्ठिर का पूरा संपत्ति ले लिया वो गैम्बलिंग मैच युद्ध क्रीड़ा में, तो द्रौपदी शाप देने की मूड में तो कहते कि नहीं पुत्री शाप मत देना, मेरे से 3 वर मांगो, मेरे से 3 वर मांग सकती हूँ। मुझे मेरे पतियों को पहले रीइंस्टेट कर दो, मुक्त कर दो इस ऋण से। कर दिया। उनकी सारी संपत्ति वापस कर दो, कर दिया। तीसरा मांगो, बोले तीसरे की जरूरत नहीं है, मेरे पति हैं, वो मुझे जो चाहिए वो देंगे, 2 are enough, 2 में काम हो गया। तो धृतराष्ट्र फर्स्ट टाइम ही हैज एक्टेड थोड़ा डिसाइसिवली, और वो जाते हैं पांडव अपने घर में। अब दुर्योधन अपने बाप को बोलता है सत्यानाश कर दिया सब कुछ, ये क्या है? सडनली यू बिकम वेरी मैग्नानिमस के ले लो। हम लोग इधर मर रहे इतना, मैं और शकुनी हमने इतना सब किया है। बाप को वो ऐसे ताड़न दे रहा है। ही इज कली पर्सोनिफाइड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुर्योधन जो है वो कली है, कली ऐसे ही काम करेगा। आप भी के अभी वापस बुलाओ उनको, वापस और एक गैम्बलिंग मैच होगा, और एक युद्ध क्रीड़ा होगी इधर। He blindly signs that document, मतलब ठीक है, लेटर भेजो उनको, वापस बुला। स्ट्रेन ना, कभी हम सोचते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति भी इस तरह से पागलपन नहीं करेगा, बट महाभारत में ऐसे दिखाया जो टाइम का फोर्स, डेस्टिनी का फोर्स, पुरुषार्थ का भी कंपोनेंट, किसको कब लाना चाहिए लाइफ में, यही तो बात है। हम अगर युधिष्ठिर जैसा पासिव रहे तो सही बात है, लेकिन उस आपके आज के लाइफ में शायद आपको पासिव रहने की अनुमति नहीं होगी। भीम जैसे कभी कभी वो प्रसंग आता है जब एक गंधर्व का आर्मी, छोटा सा, बड़ा कोई आर्मी नहीं है, वो दुर्योधन मजे देखने आता है कि ये कैसे लोग भिखारी से रह रहे हैं जंगल में, ना राज है, ना सोना चांदी, नौकर चाकर कोई नहीं, जरा देखते हैं। कर्ण ने बोला था उसको, तुमको अभी देखने की जरूरत क्या है, अभी इधर भोग है, सारे भोग है, भोगो। बोले नहीं, उनका दुख देखूंगा ना तब सही में आनंद आएगा। अनदर कली का एस्पेक्ट है कि वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव टू सी अदर्स सफरिंग, तभी मजा ज्यादा आता है। तो उस समय कर्ण नहीं आया, कर्ण को कभी कभी चीज में ये कैसा व्यक्ति है, you should be happy with what you have, why you should be happy with what others don't have?
तो एक छोटे से युद्ध में वो गंधर्व सीधा दुर्योधन को बांध देता है रस्सी से, और एक गलती करता है खाली कि हमने कौरव वंश को हमने परास्त कर दिया। तो वो बात धीरे धीरे वहां के जो वन के लोग हैं वो फैलाते हैं कि ये गंधर्व आके बोल रहा है कि उसने कुरुवंशियों का पराभव कर दिया है। तभी युधिष्ठिर का धर्म वापस जागृत होता है कि कुरुवंश थोड़ी, हम कुरुवंश है यहाँ पर। तो जब भीम को ये समाचार समझ में आता है कि इंद्रजित को पकड़ा है, अरे अपना काम कर दिया उसने, वेरी गुड। युधिष्ठिर का उसकी चर्या ऐसे सीरियस देखे गलत बोल दिया मैंने। प्लस सुना तुमने उसने क्या कहा है? वो कहता है कि कुरुवंश को उसने हरा दिया है, हम यहाँ कुरुवंश है इधर। भीम अर्जुन गो जाओ और गंधर्व को परास्त करो उसको। भीम बोलता है ये अभी हद हो गई, वो रास्कल दुर्योधन को हेल्प करने के लिए जाऊं मैं? बोला आपको जाना पड़ेगा। तो क्यों, व्हाई, हमेशा क्यों आप इतना राइचियस, इतना पुण्य पुण्य क्यों करते हो? तो भीम का इसमें दिखा गया है, हिज विजन इज लिमिटेड। मैं, मेरी फैमिली, मेरा भाई इज नॉट रॉन्ग बाय द वे, बट लिमिटेड। इसने हमारा अपमान किया है, he got now caught, उसको कैप्चर किया किसी ने, एकदम फाट हो गया, चलो अकाउंट स्क्वायर। युधिष्ठिर कहता है कि you didn't understand वो क्या बोला, कुरुवंश का अपमान किया उसने। मैं क्या देखता हूं, हम आपस में वो 100 हम 5, बट फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड 105, हम 105। मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि कोई हमारे लीनिएज, हमारा जो वंश है उसका इंसल्ट करे। तो भीम का सबसे बड़ा वर्च्यू क्या है कि व्हेनेवर धर्मा इंटरवीन्स, व्हेनेवर धर्मराज युधिष्ठिर कुछ बोलते हैं तो ही नोज, इनका बुद्धि को चैलेंज नहीं करते। तो एनी टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन, बट यू हैव ट्रस्ट कि ये व्यक्ति है ट्रस्टवर्दी, that is as good as you are having that dharma in your life। हर चीज हमको समझ, जैसे अगर कुछ मेरा दांत का काम है, कुछ काम है, डॉक्टर आप समझाओ आप क्या कर रहे हो, प्रभु खाली आप आ जाओ हॉस्पिटल में, ठीक है? अभी मैं जो सीखा हूँ आपको क्या समझाऊं मैं? तो समटाइम्स द पेशेंट नीड्स, यहाँ पे हमारा कुछ लिखा हुआ है ना, द पेशेंट हैज राइट टू आस्क कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये नीली गोली 3 बार क्यों दे रहे हैं, लाल वाली 2 बार क्यों दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो एक्चुअल 17-18 अक्षर वाला वो केमिकल है, वो कब आपने डाला था? बोले ये हमको भी नहीं मालूम, कंपनी वाला बनाता है, वी डिपेंड ऑन देयर रिसर्च, दिस इज हाउ ह्यूमन सोसाइटी वर्क्स। सो भीम डज एग्जैक्टली दैट। जिन्होंने बोला है तो गए, उसको हरा दिया, दुर्योधन को रिलीज किया। तो क्या दुर्योधन ने थैंक यू बोला कि कितने घोर संकट से अपने हाथ नाक कट जाता था, आज वो और रोते रोते आ गया। तो पैलेस महल में आके लोगों ने पूछा अब क्या है, वाई और सो मोरोस, अभी क्या दुख की बात है? बोले यार वो पांडवों ने बचाया मुझे। ऑफ ऑल पीपल जिनका दुख देखने में गया था, उनके हाथ से, उनकी सहायता से मैं छूट गया, बच गया। ओ हो, मैं तो अभी सुसाइड करना चाहता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ कली अफेक्ट्स पर्सनालिटीज। तो इतना द्वेष, ऐसा प्योर ब्लैक फीलिंग्स फॉर समबडी। तो ये मत सोचना कि दुर्योधन मर गया अभी तो क्या है, दिस इज हिज एज। और जितना हम कली को अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस करने देंगे छोटे अंश तक, उतना हमको वही मिलेगा। सो धृतराष्ट्र को विदुर कहते हैं कि क्या तुम दैव दैव करके बैठे हो, डू समथिंग। एंड ही डज। निकलते हैं घर से और जाके अपना एक
भागवत में एक विशिष्ट प्रकार का योग साधना बताया गया है, दैट ही डज। अर्जुन के लिए पुरुषार्थ इज, अर्जुन के लिए दैव इज काइंड ऑफ निगेटेड, कि नहीं तुम ये एक्सेप्ट मत करो, यू गो एंड फाइट, तुम्हारे बाहु में बल है, यू डू एवरीथिंग। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, महाभारत आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा नहीं गया है, आपको ये बताने के लिए है कि किस चीज को कब इंपॉर्टेंस किसमें इतने देना चाहिए, ये लाइफ में समझना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी स्टोरी हम आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन ये जो श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है कि इतना धर्म का पालन करने वालों को भी संकट आते हैं। ठीक है, संकट आएंगे। जैसे कोई कहता है कि भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, भगवान संकट निकालो, एक प्रार्थना हो सकती है कि ओ लॉर्ड प्लीज रिमूव माय ऑब्स्टेकल्स, है भगवान संकट निकालो। दूसरी प्रार्थना है कि हे भगवान गिव माय शोल्डर स्ट्रेंथ, हे भगवान मुझे शक्ति दो, शक्ति आपकी है, मैं उसको भिक्षा में मांग रहा हूं, लेकिन जो ऑब्स्टेकल्स है वो मेरे हैं, वो आपके नहीं है। The obstacles in my life, I am meeting them because of my destiny, बोलो आगे वर्ड आएगा ही उसमें। So I don't want you to remove the obstacles। जैसे कोई पत्थर है, अरे ये पत्थर को निकाले, हे भगवान इसको हटा दो। दूसरा उसका रूप है, भगवान मेरे बाजू में बल दो, बिकॉज इट इज माई लाइफ, तो मुझे उसको हटाना है। सो दैट इज मोर ऑफ गीता का संदेश उस दिशा में आता है कि इफ इट इज योर लाइफ, जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं ये तेरा युद्ध है, दिस बैटल फील्ड इज योर्स, मेरा तो कुछ है नहीं इसमें। उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अभी उदास का मतलब हिंदी उदास और मराठी उदास अलग है। Here Krishna is saying, I am neutral. जैसे एक कंट्री है, हमारे नेबर है वो, तो वहां हमारी क्रिकेट टीम गई थी, तो लोग बोले ये तो 13 मेंबर के लोग के साथ कैसा क्रिकेट खेलेंगे हमारे 11 लोग, तो 13 कैसे, मतलब 11 ये लोग और 2 उनके अंपायर। अंपायर भी ईगर है आउट करने के लिए, हालांकि वो कभी हाथ में बॉल भी लेता नहीं, बैट भी लेता नहीं। सो दैट इज नॉट कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। सो कृष्णा से न्यूट्रल मतलब इम्पार्शियल। तुम अपने पुरुषार्थ से बंबई में आके करोड़पति बन गए, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना दिया, आई एम नॉट एनवियस ऑफ यू, आपने पैसा कमाया। अगर गलती से गुनाह करके, रॉन्ग डूइंग करके आपने सारा पैसा खो दिया, भिखारी बन गए, तो कृष्ण से मैं नहीं होता अच्छा हो गया, यू गॉट योर ड्यू। नो, ये जो रूप है कृष्णा का, जो ना हंसता है ना रोता है बल्कि विटनेस है, वो है परमात्मा। और परमात्मा हमको ज्ञान, नॉलेज, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, तीनों परमात्मा से आते हैं। लेकिन जो स्वयं भगवान कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण है, वो हमारे दुख पे रोते हैं। He doesn't like to see us suffering, इसलिए वो बार बार अवतार लेते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कोई कहता है कि कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, मंदिर में जाने की जरूरत क्या है। प्रभुपाद का ऑब्जेक्शन था, सब जगह भगवान है, खाली मंदिर में नहीं है, मंदिर पर जाओ। ये क्या लॉजिक है, सब जगह है तो वहां पे होना चाहिए ना। तो ये कण कण में भगवान, भगवान की इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिलता, ऑल दिस इज करेक्ट, दैट इज ब्रह्म, ऑल परवेडिंग। भगवान मेरा काम करवा रहे हैं। मेरे बचपन में जो यहाँ पे बूढ़े लोग हैं वो जानते होंगे, फिर मैं भी बूढ़ा ही हूँ, आई अप्रोचिंग 60 नाउ, बट आई डोंट फील लाइक दैट। अदर साइज एक ने कहा रोजी आप शेविंग करते रहे इसलिए आपको लगता नहीं कि आप ओल्ड है करके, थोड़ा 3 महीने बाद बढ़ाओ। मैंने कहा ये बात सही है। तो सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडिंग मी, हमारे बचपन में रामन राघव करके एक
लुनेटिक मर्डर था बॉम्बे में, लुनेटिक था वो, सर्टिफाइड लुनेटिक। वो फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को बड़ा पत्थर मारकर उनके सर फोड़ता था, एंड ही डाइड व्हाइल ही वाज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। वो कुछ उसका पनिशमेंट हुआ ही नहीं, जेल में मर गया। एक वाक्य उसने बताया था कि एक अपोजिंग वकील ने पूछा, क्यों करते हो देश शुद्ध, हुक्म आता है। इसको ये तो बड़ा डेंजरस है ना, क्या हुक्म कभी आएगा किसी को, मानव समाज चलेगा नहीं ऐसे कि एवरीबॉडी से हुक्म आया करके। आप अपने सबऑर्डिनेट से पूछो, नर्स आज काम पे क्यों नहीं आई, सर हुक्म आ गया कि आज मत जाओ। ऐसा नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे आज सैलरी क्यों नहीं मिला, बोले आज हुक्म आया सर मत दो। टोटल क्या हो जाएगा। सो परमात्मा के साथ कौन क्लोज है उसका भी शास्त्र में डेफिनेशन है ना। जैसे आज टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बर्स कहते हैं हमको हमारा भगवान बोलता है क्या करो करके। अरे भैया, जो भगवान से परमात्मा से इतना क्लोज है उसका भी क्वालिफिकेशन होता है। सो ब्रह्मन सब जगह पे है, परमात्मा मेमोरी रिमेम्बरेंस फॉरगेटफुलनेस देता है। स्वयं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। ओनली ही इनेक्ट्स पास्टाइम्स, वो लीला करता है। जैसे हम लोग अभी ये दामोदर लीला के लिए दामोदर अष्टक गाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम दीप भी करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय।